आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स आर्यन के साथ। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है राहुल जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं राहुल जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल डार्क फाइल्स सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। वैसे तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, मगर फ़िलहाल मैं अपने गांव अपने चाचा की शादी में जाने वाला था। उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैं अपने गांव लगभग 7 साल के बाद जा रहा था। अभी मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था कि तभी मुझे पता चला कि पापा को कुछ ज़रूरी काम आ गया है, जिसके कारण हम अभी गांव नहीं जा सकेंगे। यह सुनकर मैं बेहद निराश हो गया, मगर मेरा गांव जाने का बहुत मन था, जिसके कारण मैंने अपने पापा से कहा कि मैं अकेला ही गांव चला जाऊंगा, बस आप मुझे स्टेशन तक छोड़ दीजिए। बहुत जिद करने के बाद आखिरकार पापा को मेरी जिद के सामने झुकना ही पड़ा। पापा ने मुझे दोपहर के 3 बजे वाला ट्रेन पकड़ा दिया, जिसके समय अनुसार मैं रात के 8 बजे तक बदायूं पहुंच जाऊंगा। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। ट्रेन अपने निर्धारित समय से लगभग 3 घंटा लेट चल रही थी। चूँकि रात के 8 बजे तक मैं बदायूं पहुंच जाता, मगर मैं अभी भी बदायूं से बहुत पीछे था। ट्रेन में अब इक्का दुक्का लोग ही बचे थे। फिर एक बार ट्रेन एक खाली स्टेशन पर रुकी। गर्मियों का मौसम होने के कारण मुझे बार बार प्यास लग रही थी, जिसके कारण मेरे बोतल में रखा पानी भी लगभग ख़त्म हो चला था। चूँकि ट्रेन अभी एक स्टेशन पर रुकी थी, इसलिए मैं ट्रेन से उतरकर नलका ढूंढने लगा अपनी बोतल भरने के लिए। अभी मैं नलके पर पानी भर ही रहा था कि तभी मेरे कानों में किसी के रोने की आवाज़ आई। ध्यान से सुनने पर पता चला कि कोई औरत रो रही है। मैंने अपनी निगाहें उस औरत की ओर घुमाई तो देखा कि एक औरत प्लेटफॉर्म पर बनी सीढ़ी के नीचे रो रही है। मैंने उस औरत से पूछा, क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? मेरी 2-4 बार पूछने पर भी उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उस औरत से कोई जवाब ना मिलने पर मैं वापस अपनी बोगी की ओर लौटने लगा कि तभी एक डरावनी सी आवाज़ ने मेरे बढ़ते हुए कदमों को रोक लिया। उस आवाज़ को सुनते ही मैं पीछे मुड़ा। पीछे का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस औरत का सर उसके धड़ से अलग था और वह सर मुझसे कह रहा था, जाओ, चला जा यहाँ से, फिर कभी मत आना यहाँ। यह सब देखकर मैं चिल्लाते हुए अपनी बोगी की ओर भाग गया। मैं बेहद डरा हुआ था। मेरी सांसें तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। फिर किसी तरह मैंने अपने आप को संभाला। उसके कुछ देर बाद ही मेरी ट्रेन भी वहाँ से खुल गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को राहुल जी की भेजी गई कहानी? अब अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।